नवंबर 2016 में जेटेट का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद लगभग हज़ारों अभ्यर्थी जो हैं इस उम्मीद में हैं कि झारखंड में अब जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि 2024 में फॉर्म भी फिलअप होता है, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी जो कह सकते हैं बदलाव नहीं आता है। यानी कि एग्ज़ाम को लेकर के अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही फॉर्म एक बार फिर से रद्द कर दिया जाता है और 3.5 लाख अभ्यर्थियों की जो उम्मीद पर है कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। अब आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब आंदोलन के लिए जो लोग हैं एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेटेट के लिए हमेशा आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं चंदन है। चंदन, एक बार फिर से तमाम जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं बतलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 15 जुलाई को हम लोग राजभवन के पास एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखेंगे। हमारी मांग रहेगी टू कंडक्ट जेटेट एग्ज़ाम्स अर्लियर। इसका मतलब है कि देखिए कि आप सोच सकते हैं कि नवंबर 2016 से लेकर अब तक लगभग 9 साल के दरमियान में जो होता है जेटेट का परीक्षा का एक बार भी आयोजन नहीं किया गया। कैसे हमारी शिक्षा विभाग है, कैसे हमारे शिक्षा मंत्री, कैसी हमारी सरकार है। शर्म आती है ऐसे सरकारों से, ऐसे मंत्रियों से, ऐसे विभाग के शिक्षा विभाग में जो काम करते हैं, और ऐसे शिक्षा मंत्री जो अपने कार्यकाल में 5-5 साल, सोचिए नीरज यादव के कार्यकाल में जेटेट का परीक्षा का कंडक्ट करवाया गया। उसके दरमियान 4 हमारे नए शिक्षा मंत्री बन गए, राज्यपाल चेंज हो गए, 4 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड में अभी तक जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। जबकि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन है कि प्रत्येक वर्ष जो होना चाहिए टेट का परीक्षा का आयोजन प्रत्येक राज्य को करना चाहिए। जिस प्रकार से सीटेट का परीक्षा देखेंगे कि साल भर में 2 बार जुलाई और दिसंबर माह में करवाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा देखिए कि किस प्रकार से मनसा, कितनी बुरी मनसा है, जो कि एक सर्टिफिकेट होती है, इससे को न उसको नौकरी देना है। इस परीक्षा के लिए देखे होंगे कि 2 बार नियमावली गड़बड़ बनाने के बाद तीसरी नियमावली के आधार पर देखे होंगे कि अगस्त 2024 में फॉर्म भराए गए। लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरे। सरकार को भी रेवेन्यू 38 करोड़ रुपया आया। हम लोगों को भी उम्मीद जगा कि अब परीक्षा होगी, सब लोग तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अचानक सिलेबस देखे होंगे कि किस प्रकार से सिलेबस दिया गया था। सिलेबस ही नहीं था, वो लग रहा था कि किसी को साइंटिस्ट बनाना था। साइंटिस्ट बनाने से का भी सिलेबस उतना बड़ा नहीं रहता, उससे भी बड़ा सिलेबस अचानक दे दिया गया था। जब हमारे छात्र प्रतिनिधियों के द्वारा, पूरे छात्रों के द्वारा, जेटेट के अभ्यर्थियों के द्वारा जब इसका विरोध किया गया, जैक ऑफिस का घेराव किया गया, तो अधिसूचना को वापस लिया जाता है। लेकिन फिर से देखेंगे कि एक नियमावली बनाई जाती है, जबकि वो नियमावली राज्य स्तरीय के लिए किया गया था, इस बार जिला स्तरीय के लिए किया गया है। और इस बार भी सरकार जो है छात्रों को उलझा रखी है भाषा के आधार पर, क्योंकि कुछ जिलों में ऐसे भाषाओं को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया है जहाँ पर वो भाषा बोली नहीं जाती है। छात्र परेशान है, हताश है कि कब जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र जो होते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पिछले बार देखेंगे कि अपीयरिंग ईयर वाले छात्रों को भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उनको भी बैठने का अवसर नहीं दिया गया था। तो सरकार का एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है कि जो भी बीएड और डीएलएड में एडमिशन अगर ले लेते हैं तो वो परीक्षा को बैठने के लिए योग्य हो जाते हैं, लेकिन सरकार अनसुनता करती है। हम लोग जब शिक्षा विभाग में जाते हैं, जब हम लोग नए नए नियमों के बारे में बतलाते हैं कि एनसीटी का रूल एंड गाइडलाइंस ऐसे है, देखिए उसके आधार पर इस प्रकार से परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसके आधार पर छात्र को परीक्षा का बैठने का अवसर मिलता है। जिस प्रकार से भी देखे होंगे कि 23-25 के सत्र वाले बच्चों को बैठने का अवसर नहीं मिला था, अभी 24-26 सत्र वाले बच्चों को भी बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। तो सरकार जो होती है हमेशा गलत नियमावली बनाती है, इस गलत नियमावली के कारण जो होते हैं लाखों छात्र के जो होती है भविष्य अधर में पड़ जाती है। तो हम लोग अब इस बार जो होता है आर पार की लड़ाई होगी। छात्र जो है इस पर एकजुट हो चुके हैं और 15 जुलाई को हम लोग राजभवन के पास एक सांकेतिक धरना रखेंगे, जिसमें सभी हमारे शिक्षाविद जो होंगे, गुरुजन जो होंगे, और जो भी कोचिंग के संचालक होंगे, और जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लाखों छात्र जो होंगे वो सारे एकजुट होंगे। और हमारी मांग एक ही होगी कि आपको जेटेट का परीक्षा का आयोजन करना होगा। और उसके बाद हम लोग जो विधानसभा का जब सत्र चलेगा, जब मानसून सत्र चलेगा, तो विधानसभा का घेराव करेंगे और साथ ही साथ सरकार से गुहार करेंगे कि परीक्षा को कंडक्ट करो, नहीं तो हम लोग को फांसी दो। क्योंकि हम लोग करें तो क्या करें, या तो सारे बीएड और डीएलएड कॉलेज झूठ का खोल लेके बैठे हुए हैं। हम लोग लाखों रुपये का देकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और लाखों रुपया तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लाखों से ज़्यादा रुपया हम लोग को तैयारी करने में खर्च हो गया है, लेकिन सरकार अनसुना करती है। सरकार चाहती क्या है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि हम उसको वोट बैंक बना सके। कि सरकार जो होती है जिस प्रकार से देखेंगे कि मैया समान योजना दे के एक ज्योति समूह को गुमराह कर चुकी है, इस प्रकार से छात्रों को, पढ़े लिखे छात्रों को भी गुमराह कर रही है। कोई भी परीक्षा यहाँ झारखंड में पारदर्शी तरीके से नहीं होती। हर परीक्षा को देखिएगा कोर्ट कचहरी होता है, आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है छात्रों को। नया सरकार ने आज तक हमारे झारखंड के छात्रों के लिए झारखंडी हित में 25 साल के दरमियान में देखे होंगे ना नियोजन नीति बनाया है, ना स्थानीय नीति बनाया है। और जेटेट का परीक्षा जो होती है एक सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट का आगे अवसर उसको मिलेगा, लेकिन बहुत सारे छात्र जो होते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनका उम्र सीमा भी खत्म हो चुके हैं। जिस प्रकार से देखेंगे कि माध्यमिक आचार्य का भी फॉर्म आया है अभी फिलहाल, अभी
अभी बहुत सारे हमारे बड़े भाई और बहनों जो फ़ोन करते हैं कि भैया 25 साल के दरम्यान में एक बार तो वैकेंसी आई, उसमें भी हमारी उम्र सीमा खत्म हो गया, हम क्या करें। तो सारे लोग छात्र हैं, सारे 24 जिलों के जो हैं छात्र एकजुट हो रहे हैं, सारे संगठन एकजुट हो रहे हैं और हम लोग को एक ही मांग है कि जेटेट का परीक्षा को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए और जो भी 24,000 को आगे की जो बहाली की प्रक्रिया सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी कि 26,001 और फिर 24,000 का गया, तो 24,000 का पद को जल्दी से जल्द भरा जाए ताकि यहाँ के झारखंड के छात्र, गरीब गुरबा के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वहाँ बच्चे जो होंगे भविष्य में अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, साइंटिस्ट बने, नेता बने, हर कुछ बनने के योग हो। लेकिन वो सरकार क्या चाहती है, सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं। चंदन, आप लोगों ने पिछली बार भी फॉर्म फिलअप किया था, लगभग 3.5 लाख पद जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उसको रद्द किया गया है। उसमें हालांकि जो फॉर्म का जो फीस था, जो शुल्क था, वो कहीं ना कहीं माफ़ इस बार जो भरा जाएगा फॉर्म उसके लिए होगा। लेकिन आप लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर के कोई पहल नहीं देखने को मिलता है। देखिए, सरकार का जो अंग है शिक्षा कार्मिक विभाग का शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में आपको जान के अगर कभी होंगे तो आप शिक्षा विभाग में जाके बतलाइएगा और पूछिएगा प्रश्न कि शिक्षा विभाग के लोग जानते तक नहीं है कि क्या होती है नियमावली, वो कैसे पास करके वो आप जेटेट, देखिए वो ग्रेजुएशन करके बने हैं, यहाँ पर बीएड एमएड करके हैं, डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त करके लोग जो होते हैं टेट का परीक्षा के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग को पता नहीं है कि नियमावली क्या बना रहा है। बार बार नियमावली, अरे जब 2013 और 2016 में जो परीक्षा का जेटेट का परीक्षा का कंडक्ट करवाया गया आसानी तरीके से, तो फिर इसको सरकार को नियमावली बनाने में गड़बड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ अड़चने आ रही है। अगर सरकारें से नहीं होती है तो कभी छात्र प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाए, हम लोग नियमावली के बताएंगे कि क्या है, किस राज्य में, किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। और सबसे पहले आप जेटेट परीक्षा का आयोजन से करने से पहले बोला जाता था कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हेमंत और हिम्मत और स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करिए और साथ साथ हमारा जेटेट का परीक्षा को जल्द से आयोजन करें, ताकि यहाँ के जो भी छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उसको अवसर तो कम से कम मिले, आकलन करें अपने आप में कि हम क्या है नहीं है, लेकिन आकलन करने का भी उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो अब 15 जुलाई को एक बार फिर से सांकेतिक धरना जो है जेटेट के तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा रखा जाएगा राजभवन के समक्ष में, और उसके बाद लोगों का कहना है कि मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से विधानसभा घेराव की जो है वो भी तैयारी है। बता दें कि 16 यानी कि 2016 के नवंबर में एग्ज़ाम लिया गया था जेटेट का, उसके बाद से अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी अब परेशान हैं, हताश हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग का एज जो है वो लैप्स हो रहा है, हम लोग का उम्र जो है सीमा जो है वो ख़त्म हो रहा है और ऐसे में हम लोग बेरोज़गार रह जाएंगे, हमारे साथ बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे में अब हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जेटेट का एग्ज़ाम लें और उसके बाद हम लोग का जो आगामी यानी 24,000 जो शिक्षकों की भर्ती की बात सामने आ रही है उसे बैठने का मौका मिले। अब देखना होगा कि इन तमाम अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो पुकार है, वो कब हेमंत सरकार सुनती है, जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो लेती है। फिलहाल अपने सहयोगी